हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट करेंगे। ज्ञान हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को कैसे कहते हैं और इसका एक सटीक अर्थ क्या है, तो आओ समझते हैं। गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरती है। क्यों? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में कैसे ठोक देता है? क्यों? जब हम कोई गुब्बारा फुला के उसे दबाते हैं तो उसका परिवर्तन हो जाता है आकृति में। क्यों? तो यही सब बातें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सभी क्यों के आंसर आज हम जानेंगे। तो हम कई सारी वर्कशीट्स करके इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम ऊर्जा जान लेते हैं। ऊर्जा है क्या? तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो ये ऊर्जा है क्या? इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को किसी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसीलिए ऊर्जा का मात्रक जूल जे होता है या एनएम होता है। तो ये क्या होता है? kgm2s-2। एक जूल कार्य जो है उसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जे होती है। कभी कभी एक बड़े मात्रक का भी यूज होता है, किलो जूल, केजे। तो 1 केजे में 1000 जूल के बराबर होते हैं। तो आइए ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, सौर स्रोत, उष्मीय स्रोत, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी वस्तु का स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो आपकी 8 तरह की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा को परिभाषित करना है तो आप जानते हैं ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं और ऐसा ही मात्रक जो है ऊर्जा का ये जूल होता है। जूल के विभिन्न रूप तो आप ये लिख सकते हैं 8 तरह के होते हैं। तीसरा प्रश्न भी इसी तरह से होगा। किलो जूल बताना तो 14,500 होते हैं, 500 जूल होते हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं। चौथा प्रश्न, सौर ऊर्जा क्या है? तो सूर्य से जो परिभाषित ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा का योग विंडमिल वगैरह में होता है। आप ये लिख देंगे पांचों क्वेश्चन के आंसर। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन।